नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर सेवानिवृत्ति होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के द्वारा अति वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रपति पद प्राप्त 98 वर्षीय वृद्ध तिलक राज कपूर को माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया एवं अध्यक्ष नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल लेबर एजुकेशन बोर्ड प्रयागराज, रोजगार मंत्रालय भारत सरकार 75 वर्षीय एसपी श्रीवास्तव को माल्यार्पण का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर रिटायर्ड अधिकारी शशिकांत तिवारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बताया, सेवानिवृत्ति होमगार्ड्स स्वयंसेवकों ने वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वाराणसी संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में अपना मांग पत्र देकर आर्थिक मदद की गुहार लगाया। संबंध सभा में वक्ताओं ने सेवानिवृत्ति के पश्चात होने वाले समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से इस हेतु अतिशीघ्र मदद करने का आह्वान किया। तत्पश्चात गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, पूजन, जलाभिषेक किया और अपने अभिष्ट पूर्ति हेतु मनोकामना की। तत्पश्चात स्थानीय सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री संसदीय जनसंपर्क कार्यालय पहुंचकर विधायक एवं पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी से मिलकर उन्हें मोदी जी को संबोधित प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्ति जवानों के कल्याण हेतु सुझाव और मांगे शामिल हैं। सभा की अध्यक्षता राधेश्याम पटेल प्रयागराज एवं संचालन बैजनाथ मिश्रा प्रतापगढ़ एवं धन्यवाद ज्ञापन शशिकांत तिवारी वाराणसी ने किया। सतीश चंद्र शुक्ला, सुशीला देवी कानपुर से, कैलाश प्रसाद, सुनील कुमार, कैलाश राम, दुर्गा सिंह इत्यादि मौजूद रहे। हम राधेश्याम पटेल प्रयागराज से। ये आज होमगार्ड एसोसिएशन के द्वारा सम्मान हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? हम इस पर कहना चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति होमगार्ड के जवानों को सेवा के दौरान तमाम झंझावतों को झेलते हुए निष्काम सेवी रहते हुए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक प्रशस्ति पत्र तक नहीं दिया जाता, जो कि यह विभागीय लोगों के द्वारा अनैतिक कार्य है। तो क्या मांग करेंगे सरकार हम से? सरकार से मांग करते हैं कि हमारे इन सेवानिवृत्त जवानों को कौशल विकास की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण सेवा काल के दौरान ही दे दिया जाए, जिससे कि ये भुखमरी के कगार पर न पहुंच सके। तथा तमाम और चीज़ें हैं जिसे कैशलेस और सेवानिवृत्ति के बाद इनको कुछ पेंशन दिया जाए ताकि इनका जीविकोपार्जन हो सके। होमगार्ड एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे प्यारे भाई जो होमगार्ड से रिटायर्ड हुए हैं, सब खुश हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। इतनी लंबी सेवाएं जो उन्होंने किया है, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए एक धरोहर के रूप में है और इन्हें हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जितना ये समय दे रहे हैं, जितना ये परिश्रम कर रहे हैं, जितना ये खून और पसीना बहा रहे हैं, उसके मुकाबले में जो इन्हें आर्थिक या अन्य कई प्रकार की जो सुख सुविधाएँ सरकार द्वारा अन्य लोगों को दी जाती हैं, अन्य एजेंसी के लोगों को दी जाती हैं, वो इन्हें नहीं दी जाती। इसलिए ऐसे हालात में इनको हम नमन करेंगे, क्योंकि इनका जो सेवा है निस्वार्थ भाव में जाता है। इसे याद रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जब इनको सज़ा दूसरे के मुकाबले में बराबर दी जाती है, तो इनकी जो वेतनमान है या जो इनको दैनिक दिया जाता है, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे देश में आज जो माहौल चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास,
तो क्या ये होम गार्ड के जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के हैं, क्या ये अलग इनको माना जाता है? ये भी मुख्य धारा के लोग हैं और इनके ऊपर भी ध्यान करते हुए जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए सरकार को। ये इन लोगों की तरफ से जो इनकी वेदना है उसे हम आज 98 वर्ष की उम्र में भी इसे हम सरकार के सामने रखेंगे और रख रहे हैं। ठीक है। आने जब भी इन लोगों को आवश्यकता होगी, अगर धरना या प्रदर्शन या किसी जगह भी जाने की चलने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलूँगा। मैं इनको आश्वस्त करता हूँ। सामने देखिए अपना एसपी परिचय। श्रीवास्तव, रूरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे। आज ये होमगार्ड के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे? अब हम लोग 75 के ऊपर हो रहे हैं तो वरिष्ठ नागरिकों में तो आ ही गए हैं। तो आज हमारे तिवारी जी और होमगार्ड एसोसिएशन के लोगों ने मिल करके यह निर्णय लिया कि काशी के 2 लोगों को सम्मानित करने की बात थी। उसमें हमको भी जोड़ा इन लोगों ने, और भाई हमारे तिलक राज कपूर जी जो हर जगह सम्मानित होते रहते हैं वो भी हमारे साथ हैं। अभी संगठन बनाने की आप लोग बात कर रहे थे। हाँ, अब ये है कि होमगार्ड के साथ जो तमाम अभी तक जो होमगार्डों को जो सुविधा मिलनी चाहिए होमगार्ड को, वो नियमित कर्मचारियों की तरह और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में तमाम अंतर किया जा रहा है। साथ ही साथ जब कोई भी घटना हो जाती है तो सज़ा में बराबरी है पुलिस के साथ इनकी, लेकिन वेतन में बराबरी नहीं है जो रेगुलर कर्मचारी है। तो ये है कि सरकार को समान काम का समान वेतन, ये होमगार्ड एसोसिएशन जो है उत्तर प्रदेश का है, वो यही चाहता है कि सबको समान काम का समान वेतन मिले। और साथ ही साथ होमगार्ड जो बहुत से हैं जो स्वस्थ हैं, अभी काम कर सकते हैं, उनको भी अन्य विभागों की तरह जैसे रेलवे इत्यादि में इनको काम बढ़ाया जाता है, उनको सेवा का अवसर दिया जाता है, उस तरह से इन होमगार्ड को भी अवसर मिलना चाहिए। यही ठीक। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। मैंने लगभग 4 दशक तक होमगार्ड्स की जिस काम सेवा वैतनिक अधिकारी के रूप में काशी नगरी में किया है और अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ जनवरी 2024 में। आज हम लोगों ने धर्म, अध्यात्म और शिक्षा की नगरी काशी से सावन के पावन माह में भगवान के ईश्वरीय प्रेरणा से आज हम लोगों ने गंगा स्नान कर जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, अपनी मनोकामना बाबा के समक्ष रखी और वहाँ से तत्काल बाबा की नगरी के जनप्रतिनिधि मोदी जी के कार्यालय में जाकर हम लोगों ने उनको संबोधित करते हुए एक मांग पत्र, एक अपना सुझाव पत्र हम लोगों की बेहतरी के लिए वहाँ पर आज बैठे विधायक और पूर्व मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी को दिया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों के समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इसे ऊपर तक पहुंचाएंगे और निश्चित ही आप लोगों का कुछ न कुछ भला होगा, आज में कोई दो राय नहीं। आज ये सम्मान समारोह आपके द्वारा एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये चूँकि आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है 2026 का, और आज का यह दिन हमें प्रेरणा कर देता है कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सुरक्षा और संरक्षा की दिशा में काम करें और जीवन भर उनके किए गए योगदानों की चर्चा कर उनको गौरवान्वित करें। तो आज सम्मान में किनको आपने सम्मान किया है? हमने पूर्व वार्डन नागरिक सुरक्षा राष्ट्रपति पदक प्राप्त लोकप्रिय समाज सेवी 98 वर्षीय माननीय श्री तिलक राज कपूर जी का, और ट्रेड यूनियन के हमारे ऑल इंडिया के रेलवे मैन के प्रेसिडेंट फेडरेशन के माननीय श्री एसपी श्रीवास्तव जी जो अधिवक्ता भी हैं और ट्रेड यूनियन में उन्होंने बहुत लंबा समय दिया है, इन 2 महानुभावों का जो अप्रोच रूप से होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने इन 2 महानुभावों को यहाँ पर सम्मानित करके और शंखनाद शुरू किया है सेवानिवृत्त होम गार्ड्स का कि अब आने वाले समय में हम एक सशक्त संगठन का निर्माण करेंगे और उस संगठन के निर्माण के बाद उसके
तत्वाधान में हम सेवारत होमगार्ड जवानों के लिए भी और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके कल्याणकारी कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। अपनी याचना से, अपनी अनुशासन से, अपनी सरलता और सहृदयता से होमगार्ड्स धैर्य, संयम और सहनशीलता का पराकाष्ठा है। ये नाम है होमगार्ड्स का, जो सारे दुख, मुसीबत, अभाव और तनाव को झेलते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। और बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी के होमगार्ड जवानों के क्या कहने, उनके पास दुनिया भर का अनुभव है। उन्होंने समाज सेवा में अपना सब कुछ, जब 4 रुपये 6 रुपये मिलते थे, समाज में हिकार। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हम लोगों ने 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें पहला तो ये है कि जो सेवा काल के दौरान हमारे होमगार्ड्स के वैतनिक अधिकारी और जवान हैं, इनको रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास के आदि के, जिससे वह सेवा के साथ साथ एक अन्य व्यापार या अन्य गतिविधियों में रहें, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद वो अपने पैर पे खड़े हो पाएँ। अस्थाई और अस्थाई विकलांगता की स्थिति में उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, तो एक निश्चित मासिक धनराशि भी उनके लिए फिक्स की जाए, उनके आश्रितों को सेवा में लिया जाए। और सेवा विस्तार के बारे में भी हम लोगों ने तर्क दिया है कि हम लोग स्वस्थ हैं और बाकायदा पूरे चचकी के साथ, पूरी जागरूकता के साथ ड्यूटी कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी 3 साल या 5 साल का सेवा विस्तार दिया जाए। ये सब हम लोगों के मांगों में शामिल था। और भी तमाम हम लोगों ने अपनी परिस्थितियों का बखान किया है, याचना की है हमने उनसे कि आप हमारी भलाई के बारे में भी कुछ सोचिए। होमगार्ड्स के बढ़ते कदम वहाँ तक जाएंगे जहाँ की परिकल्पना सरकार कर रही है। परिकल्पना को साकार करने के लिए होमगार्ड्स बल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। होमगार्ड्स के साथ साथ हमारे और भी तमाम संविदा, PRD और ग्रामीण चौकीदार तमाम साथी हैं। हम लोग का भला होगा तो उन सारे लोगों का एक समन्वित विकास होगा। सब पर सरकार का ध्यान जाए। बाबा भोलेनाथ के नगरी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जिस मनोयोग से आज इस कार्यक्रम को कराए हैं वो सफलता को प्राप्त करें और हम लोगों को बदले में कुछ